लिखें, अगर अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, अभी हम लोग सिंगुलर से प्लुरल बनाने का नियम सीख रहे हैं, यही ना। सिंगुलर से प्लुरल माने एक वचन से बहुवचन। बात समझ में आ रही बाबू? माने एक से ज्यादा संख्या बनाने का तरीका हम इंग्लिश में सीख रहे हैं। तो हम लोग 6 ने 7 नियम बना चुके हैं, या 8वां 9वां नंबर चल रहा है ना। 9 नंबर पॉइंट में बोला है कि अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में, ठीक है, अगर किसी सिंगुलर के कॉमन नाउन के अंत में एफ रहे या एफ ही रहे, ठीक है, या एफ ही रहे, बात समझ आ रही है, तो इसको हटाकर रहेगा, तो एफ या एफ ही को हटा देना है। क्या करना है बेटा? हटाकर उसके जगह में, इसके जगह में, बात समझ आ रही है, क्या लगाना है बेटा? भी। क्या लगाना है? भी लगा के और ई एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? क्या लगा के बेटा? हाँ, ये जो हटेगा, ये है, तो उसके जगह में क्या लगाओगे? भी लगाना है, और उसके बाद क्या जोड़ देना है? ई एस। ठीक है, वो वाला लिखे पूरा क्या? नहीं ना, लिख सकते हो ना अपने से? क्या लिखना है? अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, या कोई बोलते हैं अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहे, तो एफ या एफ ही के जगह में भी लिखकर और ई एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। यहां तो समझ में आया? जैसे में एक नंबर हम देते हैं, एक तरफ सिंगुलर लिखिएगा और एक तरफ क्या लिखिएगा में लिखिएगा। जैसे हम लोग सिंगुलर से प्लुरल बनाना है बेटा, ध्यान से देखिएगा सब कोई, ठीक है। जैसे क्लैप होता है ना, लास्ट में क्या लगा हुआ है? एफ को हटा देना है, इसके जगह क्या लिखोगे? भी, और क्या जोड़ना है? एफ। बात समझ में आ रहा है? एक होता है इलेफ, इसका मतलब क्या होता है? कोई जानते हो? कोई बच्चा इसका हिंदी को जानते हो? इलेफ मैंने क्या होता है? जानते होंगे हम। कोई थोड़ा सा दिमाग लगाओ हो जाएगा। नहीं जानते हो? इसका हिंदी बता देते हैं थोड़ा सा। यक्ष, पिचास, नाम सुने होंगे। भूत पिचास नहीं बोलता है? परी, ये भी वो पिचासे है, ठीक है। तो ये काम करते हैं हम लोग। अब इसमें क्या, लास्ट में क्या लगाया बेटा? एफ। उसके जगह हम क्या लगा देंगे? भी, और ई एस जोड़कर प्लुरल बना देंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो नोट करिएगा। हम देखिएगा अगला पॉइंट 10 नंबर। हमने लिखा है अगर अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, और पहले जितना लिखा रहे हैं उसमें लिखा रहे हैं अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में, वो सब कॉमन नाउन के अंत में लिखा है। और आप जो ये 10 नंबर पॉइंट लिखा रहे हैं, या किसी सिंगुलर नाउन के अंत में आपका रह जाएगा एफ, डबल एफ या एफ ही। बात समझ आ रही है? ये 3 जो कोई रह गया, तो क्या लगा के बनाओगे? एस लगा के, एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। जैसे चीफ, चीफ बना क्या था? प्रधान, यानी मुख्य। कोई प्रधान बोलता है, कोई मुख्य बोलता है। इसमें लास्ट एफ है तो क्या बनेगा? चिप्स। बात समझ आया? सर यहाँ भी नहीं, यहाँ भी का नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने बताया था। और आगे एक पॉइंट है, इसको लिखाएंगे अभी, क्योंकि अभी एक ही पॉइंट जानो कि बाकी में हम लिखाए हैं सिंगुलर कॉमन नाउन। कॉमन माने क्या होता है बेटा? और इसमें हुआ सिंगुलर नाउन। कॉमन माने क्या होता है? जातिवाचक, मुख्य वचन, समझा? जाति वर्ग का जो बोध होता है, तो उसी के लिए इसमें एफ ही रहेगा, तो उसकी जगह में तुम क्या लिखोगे बेटा? इसमें क्या लिखते हैं हम लोग? भी जोड़कर और ई एस जोड़ देना है। भी, एफ की जगह में क्या लिखना है? ये दोनों की जगह में हमको क्या लिखना है? भी, और क्या जोड़ देना है? ई एफ। लेकिन यहाँ जब आता है एफ या डबल एफ आता है, जो भी आएगा, तो खाली एफ जाना है। बात समझ आया? क्योंकि ये कॉमन नाउन है, और वो ये कॉमन नाउन है और ये नाउन। क्लियर है? समझ रहा है? और इसमें क्यों और लगा पॉइंट हम बताएंगे आगे, ठीक है।
चलिए इसमें लिखती है सिंगुलर प्लूरल नोट कीजिए।